हेलो एंड वेलकम। आज इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10 में भी की है। ट्रिग्नोमेट्री में वी हैव ए राइट ट्रायंगल। से ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। इट इज राइट एंगल्ड एट बी, मीन्स एंगल बी इसका 90 डिग्री है। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें दिमाग में आती है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। लेट अस डिनोट इट बाय h। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, राइट? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपने 10th में सीख रखा है, जानते हैं। इसके अलावा इन क्लास 10 यू हैव आल्सो लर्नड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय hypotenuse, right? Cos theta is base by hypotenuse and tan theta is perpendicular by base। तो ये एक छोटी सी टेबल याद करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन schools also you must have learned different ways to remember this table, like Pandit Badri Prasad Har Har Bol, right? But for more convenience, I use it like this. Sin is p by h. Some people have curly brown hairs to preserve beauty. मतलब sin is p by h, cos is b by h and tan is p by b। तो ये तीन बेसिक रेशियो हैं। इसके अलावा टैन का इनवर्स कॉट, कॉस का इनवर्स सैक और साइन का इनवर्स कॉसक, विच विल बी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड बेस बाय परपेंडिकुलर। ये सारी चीजें हम 10th में समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। जस्ट क्विक रिवीजन है ये। इसके अलावा हमने जो 10th में देखा था, वैल्यूज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। ये वैल्यू निकालनी भी हमने सीखी थी और ये वैल्यू हमें वैसे तो याद होनी चाहिए। तो साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 and sin 90 is 1. Hope you all remember it, what you learned in class 10. And similarly cos 0, cos के केस में ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 30 is 1/2 and cos 90 is 0. Fine. Let me just remove it from here. Now, and tan 0 is, tan is actually sin by cos. Tan 0 is 0 because 0/1 is 0. 1/2 divided by √3/2 is 1/√3। ये sin tan 30 की वैल्यू हो जाएगी।
इसी तरह tan 45 की वैल्यू 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दो, 1 आएगा। tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 1 divided by 0. We know that division by 0 is not defined. So this is not defined. इस तरह से ये सारी वैल्यू हमने 10th क्लास में सीखी है and hope you remember all these values. If you don't remember, learn them because you will need it now and then everywhere. इसके अलावा जो हमने एक और चीज सीखी थी, स्पेशल आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज। फर्स्ट वन इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी जो हमने 10th क्लास में सीखी है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और इसी तरह एक तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी और इन पर बेस्ड पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज हम क्लास 10 में प्रैक्टिस कर चुके हैं। फाइन, तो इस बेस के साथ हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जस्ट कंसीडर द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। दिस इज x axis, origin y axis. Okay, now in this is called first quadrant, this is second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Remember, this concept is very very important. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. There are 6 trigonometric ratios: sine, cos, tan, cosec, sec and cot. In first quadrant, all positive. All the ratios, the value of all the ratios is positive. In this, sine and cosec are positive. I am writing about the positive. First, all are positive. Second quadrant, only sine and cosec is positive. In this, tan and cot is positive in third quadrant, and in fourth quadrant, cos and sec are positive. In order to remember this, we just say A S T C, or you can remember it as all silver tea cups. These are the small ways to remember things. Okay, or you can also, whichever is convenient, after school to सिनेमा। तो ये छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं ये याद करने के लिए इजी होते हैं, इसलिए हम इन्हें इस तरह से याद कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। उसी तरह ये है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव ए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव,
थर्ड में tan is positive and fourth में cos and sec are positive. फाइन. अब इतने बेस के साथ आगे जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है वो हम स्टार्ट करते हैं. इसमें अब तक हमने जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सीखी है वो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक रेशियोज थे. अब हम ट्रिग्नोमेट्री एज ए फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सीखेंगे और जानेंगे. सबसे पहले जस्ट लेट अस कंसीडर इट अगेन. ये मेरा वही रेफरेंस फ्रेम है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन. लेट अस जस्ट इमेजिन और ड्रॉ ए सर्कल. ओके, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस. सर्कल of radius equals to 1 unit. Let us take a point P whose coordinates are x comma y. Okay. What does this imply? This implies that this distance is y units and this distance is x units, and this is the radius, and we know it is a unit circle, means this is 1. Is it clear? Now see, if we make this point P to revolve along the circumference of the circle, point P starts moving along the circumference of the circle. Okay, just imagine. So when point P is here, say at point A, its coordinates are going to be, ये जो point P है ये पूरा P A पर आ जाएगा. तो this length is 1. So the coordinates of this point is 1, 0. और जब ये पॉइंट P यूं घूमता हुआ यहाँ आएगा से पॉइंट B पर, तो ये होगा 0,1. इसी तरह जब ये पॉइंट C पर आएगा ये होगा -1,0 और D पॉइंट पर ये होगा -1, -1. Am I right? Am I right? नहीं, यहाँ पर x 0 होगा, ये होगा 0, -1. फाइन. अब आप देखिए, इतना आपके समझ में आ गया. सिंपल ग्राफ में भी आपने इस तरह से कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए थे. 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको नॉलेज है. उसी के बेस पर हमने ये फ्रेम बनाया है. ओके, नाउ इफ दिस एंगल is say theta, then what is sin theta? Sin theta is y upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse. So that is y by 1 and cos थीटा इज x by 1. तो x की वैल्यू cos थीटा और y की वैल्यू sin थीटा. तो यहां पर हम इसे कोऑर्डिनेट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा एंड sin थीटा और cos थीटा एंड sin थीटा. फाइन. अब नोट करने वाली बात होती है, ध्यान दें. ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए
sin theta is 0. Zero response to sin theta. And cos theta is 1. Okay? When point P is at A, how much is the angle theta? Think. जब पॉइंट P A के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है बिल्कुल A पर आ गया है, मतलब ये थीटा एंगल 0 हो गया है। इस सिचुएशन में एंगल थीटा बिल्कुल 0 होगा। जब 0 हो गया है तब ये सिचुएशन है 1,0 की, मतलब cos थीटा sin थीटा, मतलब sin थीटा 0 कब है? जब थीटा 0 है। implies that theta is 0, right? Try to understand this. This is very very important. यहाँ आपका जब ये एक बार कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो it will help you to understand the entire trigonometry. Now अब theta is 0 at this level. Okay? Because जब ये परपेंडिकुलर और P यहाँ आता है तो P A पे कोइंसाइड हो रहा है तो ये Y तो खत्म हो गया ना बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर इज 0. 0 divided by hypotenuse will remain 0. That is the reason why it is 0. अब सोचो और कब 0 होगा ये? और कब 0 होगा? जब मैंने पहले आपको बताया पॉइंट P is revolving along the circumference. It is moving along the circumference. अब जब P घूमता हुआ C पर आएगा तो ये इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा, राइट? और ये एंगल थीटा जो है हमारा, जब ये C पर आएगा तो ये एंगल थीटा यहां आ जाएगा। ओके? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. व्हेन दिस हैज टेकन half the rotation, it revolves along the circumference and reaches the point C, the angle described will be this, that is 180. 180 means it is pi. Okay? And the same way go on revolving, making or move the point P. P will come back again to A when it describes the complete cycle. What is the angle it has covered? It has covered an angle of 2 pi. On 2 pi again it will be 0. Okay? And after that this is another pi, 3 pi and so on. Fine? Hope you have understood this. इसमें भी एक बात और भी है. Angle, we are moving the angle in this way. This line can also move this way. When it moves clockwise direction, remember, clockwise direction, angle is negative, and anti-clockwise direction theta is positive. जब ये यहां पर होगा और उसके बाद इस तरफ से घूमता हुआ C पर आएगा तब भी वही स्थिति होगी, लेकिन एंगल होगा -π, और घूम के जब ये दोबारा फिर A पर आएगा -2π, -3π एंड सो ऑन. तो इसे हम लिख सकते हैं कि थीटा इज 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π and so on. Okay, this is very very important
पॉइंट। अब इसी तरह हम कोसाइन को कंसीडर करेंगे। कॉस थीटा एट ए is 1. That means what is theta? Implies that what is the value of theta at this point? It is 0. So this theta is 0. When else it is 0? When else it is 1? Here. Again it is, और इसे आप ऐसे लो, cos, समझने में आसानी होगी, cos थीटा is 0 implies, कब 0 है? यहां 0 है, ये है cos थीटा आपका, कॉमा sin थीटा। cos थीटा कब 0 है? जब थीटा आपका 90 है, 90 मीन्स π/2। उसके बाद कब है? यहां ये 0 है d पर, एक पाई का चक्कर लिया इसने, π/2 प्लस पाई इज 3π/2, 5π/2 and so on. And same thing can happen in anti-clockwise direction also. So we can say plus minus, plus minus, plus minus. Now in order to generalize these things, let us just generalize this thing. If sin theta is 0, it implies that theta is n pi for all values of n belonging to integer. Fine. N can be any integer, 1 or -1 or 2 or 0. Now see, if n be 0, we will get it 0. If n be 1, we get pi. N be 2, we get 2 pi. If n be -1, we get minus pi. N be -2, minus 2 pi. Am I clear? So entire this expression can be put in short this way. And also, if cos theta is 0, it implies that theta is, what should I write for this? You know, this is 1/2 pi, 3/2 pi, 5/2 pi, 1, 3, 5. These are the odd multiples of π/2. So I'll write it 2n plus 1 times π/2. Because if n be 0, it will be π/2. If n be 1, it will be 3π/2 for all n belonging to integer. Hope this is very clear. Let me just clean this out from here so that you can just focus on this part. ये उसकी पूरी की पूरी जो अभी तक हमने समझा है, ये उसकी समरी है। इस पॉइंट को आप अच्छे से दिमाग में नोट कर लें। If sin theta is 0, then theta is n pi for all values of integer, where n is an integer. And if cos theta is 0, then theta is 2n plus 1 π/2. Okay? अब एक बात और इम्पॉर्टेंट है जिसका जिक्र यहाँ करना आवश्यक है. Let us again consider our same reference frame. This is a point P, fine, with coordinates x comma y, right? That means this is y, this is x, and
This is radius r, and this is an angle theta. Fine. When we are rotating point P in anti-clockwise, we always get a positive angle, and if this P starts moving in this way, we get an angle this way. This is y, this x remains same, but now the rotation is in anti-clockwise direction, so this angle is minus theta. This is x. Fine. So in case, now try to understand, sine theta is y by r. Okay. And what about sine of minus theta? It will be, this length is y. Along y-axis, this side the length will be negative y. Fine. So I'll write minus y by r, the hypotenuse, because this remains the same. This length is same. Okay. Or this can be written as minus of साइन थीटा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इसी तरह जब आप कॉस के बारे में बात करेंगे, कॉस थीटा इज एक्स अपॉन आर, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी, अब एक्स को कोई चेंज नहीं हुआ और आर भी चेंज नहीं हुआ, इट विल रिमेन एक्स अपॉन आर ओनली, दैट इज just cos theta. Okay, this is the second important thing which you must remember. Clear? तो ये हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं आज, जिसमें हमें एक्चुअली साइंस, एंगल्स के साइंस के बारे में पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में all ratios are positive, sin and cosec is positive, tan and cot is positive, cos and sec is positive, right? Also, we have understood about the functional part of the trigonometric ratios. These are periodic functions. After a regular interval of time, the value repeats itself. This, right? Now let us take up some questions for better understanding. Clear? I'll take some questions from your textbook only. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में हैं. इफ cos थीटा, एक क्वेश्चन मैंने लिया, इफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/5 and theta lies in third quadrant, find the other 5 ratios. Find other 5 ratios. Fine. अब यहां पर एक चीज I'll advise you, when cos is given, use the first identity which you have learned in class 10, that is 1 plus sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये 3 आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी है. जब भी कहीं cos हो तो पहली आइडेंटिटी यूज कीजिए, tan या cot हो सेकंड, tan और sec हो, cot और cosec हो तो थर्ड. अब यहां पर ये है फर्स्ट आइडेंटिटी. ये क्वेश्चन है मेरे पास. लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. वी नो दैट
cos square theta plus sin square theta is 1. समझने की कोशिश करना. ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप समझ लीजिए आप कंप्लीट एक्सरसाइज कर पाएंगे. अब आप देखिए cos की वैल्यू मुझे दी हुई है -3/5 का स्क्वायर प्लस sin थीटा 1. सो sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस ये इधर चला जाएगा 9/25 9/25 which is 16/25 और sin theta is square root of 16/25 which is plus or minus 4/5. अब यहां पर sin theta प्लस और माइनस 4/5 आ रहा है. अब इसमें से हमें ये डिसाइड करना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा. पहले ही दिया है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल सिल्वर टी. tan पॉजिटिव होता है. tan पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि साइन नेगेटिव होगा. सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज negative, so sin theta is -4/5. ये हमारा sin थीटा की वैल्यू. अब जैसे ही हमारे पास sin थीटा की वैल्यू आ गई, अब इससे हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे. कोसेक थीटा sin थीटा का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल 5/4. tan थीटा साइन बाई कॉस होता है. साइन है हमारे पास -4/5 और कॉस है -3/5. ये हो गया हमारे पास माइनस से माइनस कैंसल 4/3. फाइन. इसी तरह tan आ गया तो cot भी आ गया हमारे पास 3/4 और कोसेक है तो यहां तो sec तो आ ही गया है -5/3. अब ये हमारे पास बाकी के 5 रेशियो निकल आए. 1 2 3 4 5. यही उसने कहा है. इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपकी 3.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.2 में इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं. लेट अस जस्ट चेक अनदर क्वेश्चन क्विकली. इसको हटा देते हैं. एक और क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन है find the value of tan 19 pi/3. 19 pi/3. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसकी वैल्यू निकालनी है. राइट. अब यहां पर आपको 10th क्लास की साइन 0 30 45 60 एंड 90 उन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी. अब आप देखिए सबसे पहले चीज है यहां इसको एक्सप्रेस करना. सॉल्यूशन tan 19 pi/3 को मैं लिख सकता हूं tan 6 pi प्लस pi/3.
6 3 18 प्लस 1 19, राइट। अब बहुत सारे बच्चों को इसे ब्रेक करने में दिक्कत होती है कि कैसे तोड़ें। आसान तरीका है, पाई बाई 3 आप ऐसे लिखिए, x प्लस पाई बाई 3 इज 19 पाई बाई 3, और x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल्स टू 19 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 जो कि 18 पाई बाई 3, मतलब 6 पाई, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। इस तरीके से आप रफ में इसे निकाल कर भी देख सकते हैं। अब ये आ गया। अब यहां पर इस वैल्यू को कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगी? ये 6 पाई है, 1 पाई, 2 पाई, 3 4 5 6, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज 60 डिग्री, मतलब एंगल यहां कहीं पड़ रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ओके। अब ये देखना है मुझे कि ये होगा क्या, tan even coefficient of pi, so this will be equal to tan pi by 3, and tan pi by 3 means tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी, ठीक है। So these are the some of very important questions, और यदि आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो I am sure you will be able to solve the exercise completely and comfortably. Thank you very much for this session, and in case any question you find it difficult, do let me know in comment section. If you like this video, subscribe and share among your friends. Thank you very much once again. All the best. Stay healthy till we meet in the next class.